नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इश्क मैं तेरे सदके की आने वाली एपिसोड में आप देखने वाले हैं। क्या नूर की खामोशी इसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी? क्या सलार की अना और अरुष्मा का गुरूर मिलकर एक मासूम जिंदगी को कुचल देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जुल्फ़कार शाह का माजी नूर के मुस्तकबिल को बचाने के लिए डाल बनेगा या फिर से कोई नया खूनी मार का जन्म लेगा? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इश्क मैं तेरे सदके की आने वाली एक साथ के उस तूफान की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया है। सलार का नूर को तलाक ना देना और अरुष्मा से शादी का फैसला, क्या ये मोहब्बत है या इंतकाम? आइए इस ड्रामाई मोड़ का मुकम्मल पोस्टमार्टम करते हैं। नाज़रीन, पिछले किस्त के इख्तिताम पर हमने देखा कि सलार ने नूर को जहनी अजियत की इस नहज पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां से वापसी का रास्ता नज़र नहीं आता। आने वाली कहानी में सलार का किरदार मजीद पेचीदा और मनफी रुख इख्तियार करता दिखाई देगा। वो नूर को तलाक इसलिए नहीं दे रहा, उसे इससे मोहब्बत है, बल्कि वो इसे एक ट्रॉफी के तौर पर अपने पास रखना चाहता है ताकि जुल्फ़कार शाह को नीचा दिखा सके। अब सलार का ये जुमला कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, दरअसल इसकी बीमार जहनीत की अक्कासी करता है। जहाँ वो औरत को सिर्फ एक खिलौना समझता है, वो अरुष्मा से शादी करके अपनी समाजी हैसियत मजबूत रखना चाहता है, जबकि नूर को घर की एक कंपल्सरी हालत में रखकर अपनी मर्दाना अना की तस्कीन करना चाहता है। अब नाज़रीन, कहानी में अरुष्मा का दाखिला एक नए फितने की नवीद है। अरुष्मा कोई रवायती मजलूम लड़की नहीं, बल्कि वो इक़्तिदार और पैसे की भूखी है। जब उसे पता चलता है कि सलार ने अब तक नूर को तलाक नहीं दी, तो वो घर में एक नई जंग छेड़ देती है। मंजरकशी में कुछ यूं दिखाया जाता है कि शादी की पहली ही रात अरुष्मा नूर को घर से निकालने का अल्टीमेटम दे देती है। सलार की माँ, जो पहले ही नूर के खिलाफ थी, अब अरुष्मा के तेज़ मिजाज के सामने खुद को बेबस महसूस करने लग जाती है। यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आएगा जहाँ सास को एहसास होगा कि नूर अपनी तमाम तर खामोशी के बावजूद उस घर के लिए एक बरकत थी, जबकि अरुष्मा एक आग है। उसे भी ये साफ वाज़ेह तौर पर पता चल जाएगा। अब यहाँ पर जुल्फ़कार शाह की बात की जाए तो जुल्फ़कार शाह, जो अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा पछतावे की आग में गुजार चुका है, अब खामोश नहीं बैठेगा। उसे जब यह मालूम होता है कि सलार ने नूर को महज अजियत देने के लिए रोक रखा है, तो इसका अंदर का शाह जाग उठता है। आने वाले मनाज़र में हम देखेंगे कि जुल्फ़कार शाह सलार के कारोबार के यानी कि उसके कारोबार को निशाना बनाता है। वो उसे माली तौर पर इतना कमज़ोर कर देगा कि सलार को अपनी बका के लिए नूर का सौदा करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक जज्बाती कशमकश है। नूर अभी भी जुल्फ़कार को शक की निगाह से देख रही है। वो उसे अपनी माँ हूर का कातिल समझती है। जुल्फ़कार का सबसे बड़ा चैलेंज अपनी बेगुनाही साबित करना है और नूर का एतमाद जीतना है। अब यहाँ पर नाज़रीन, ड्रामाई एतबार से सबसे अहम मोड़ तो वो होगा जब नूर, जो अब तक सिर्फ रोती और फरियाद करती नज़र आई है, अपनी आवाज़ बुलंद करना शुरू कर देगी। ज़ारा के मशवरे रंग लाएंगे। जब सलार उसे अरुष्मा के सामने जलील करने की कोशिश करेगा, तो नूर उसे वो आईना दिखाएगी जिसमें सलार को अपनी बदसूरती नज़र आने लग जाएगी। नूर का ये डायलॉग कहानी का रुख बदल देगा। तुमने मुझे घर से निकाला था सलार, लेकिन अब मैं तुम्हारे दिल से निकल चुकी हूँ। अब तुम्हारी दी हुई अजियत मुझे दर्द नहीं देती, बल्कि ताकत देती है। ये सीन और जो डायलॉग है, ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कमाल का लगा और मैं इसकी एक्टिंग के स्किल देखकर हैरान रह गया। आपकी इस बारे में क्या राय है? आपको ये डायलॉग कैसा लगा? अपनी राय का इजहार अभी तक कमेंट सेक्शन में कर दें। कहानी के वस्त में एक ऐसी ड्रामाई मोड फ्लैशबैक दिखाया जाएगा जहाँ हूर की मौत का असल सच सामने आने वाला है। यानी कि इसकी माँ का मौत के साथ क्या लिंक है, किसका लिंक था, कैसे उसको मौत है, ये सब दिखाया जाएगा। इंकिशाफ होगा कि जुल्फ़कार शाह ने हूर को मारा नहीं था, बल्कि वो उसे बचाने की कोशिश में था और असल कातिल कोई और था जो सलार के ख़ानदान से ही ताल्लुक़ रखता था। ये सच्चाई सलार के पैरों तले से तो ज़मीन निकाल देगी और नूर के दिल में जुल्फ़कार के लिए नफ़रत को हमदर्दी में बदल कर रख देगी। इस ड्रामे की सबसे बड़ी जान इसकी किरदार निकारी है। नूर का किरदार एक ऐसी लड़की की नुमाइंदगी करता है जो मोहब्बत में सब कुछ हार कर अपनी अना बचाने की कोशिश कर रही है। सलार का मनफी किरदार नाजरीन के दिलों में नफरत पैदा करने में कामयाब रहा, जो कि एक अदाकार की जीत है।
ذوالفقار شاہ کا پراسرار وجود کہانی کو ایک خاص گریوٹی فراہم کرتا ہے۔ اس کے ڈائلاگز میں وزن ہے اور اس کی آنکھوں میں چھپا دکھ کہانی کی گہرائی کو بیان کرتا ہے۔ اب ڈائریکٹر نے ہر سین میں جذبات کا جو توازن ہے بہت اچھے طریقے سے برقرار رکھا ہے، اور جو اس طرح برقرار رکھا ہے وہ تو میں کہتا ہوں قابل تعریف ہے۔ خاص طور پر وہ مناظر جہاں نور تنہائی میں اپنے ماضی کو یاد کرتی ہے، وہاں کی روشنی اور بیک گراؤنڈ کا جو میوزک تھا وہ ناظرین کو اپنے سحر میں جکڑ کر رکھ لیتا ہے۔ اب اس ریویو کی طویل بحث میں بات کروں تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ عشق میں تیرے صدقے صرف ایک رومانوی ڈرامہ نہیں، بلکہ یہ انسانی نفسیات، دھوکے اور مکافات عمل کی ایک مکمل دستاویزات ہے۔ اب ناظرین یہاں پر بات کی جائے آخری اقصاد کی طرف بڑھتے ہوئے کہ ڈرامے کے آخر میں کیا ہوگا، ہم دیکھیں گے کہ ارشما سالار کو دھوکہ دے کر اس کی ساری جائیداد اپنے نام کروا ہی لے گی۔ سالار جو کل تک غرور کے نشے میں چور چور تھا اور کسی کو بھی بندہ نہیں سمجھتا تھا، کسی کی بات نہیں سنتا تھا، آخر کار اس کا غرور خاک میں مل جائے گا اور وہ سڑک پر آ جائے گا۔ اس وقت اسے نور کی کمی محسوس ہوگی، لیکن تب تک تو نور بہت دور جا چکی ہوگی۔ کیونکہ نور ذوالفقار شاہ کی چھتری تلے اپنی نئی زندگی شروع ہوگی۔ ان دونوں کی نئی زندگی کا آغاز ہوگا، جہاں اب ایک مظلوم بیوی نہیں وہ، بلکہ ایک بااختیار عورت بن کر ابھرے گی۔ ذوالفقار شاہ کا پچھتاوا اس وقت ختم ہو جائے گا جب وہ نور کو ایک خوشحال زندگی دیتے ہوئے دیکھے گا، جو کہ وہ کہتا ہے کہ نور اس کو ڈیزرو کرتی تھی، اس کو یہ عزت اور خوشحالی ملنی ہی چاہیے تھی، اور آخر کار وہ اسے اس کے ذریعے مل جائے گی۔ تو ناظرین یہ تھا عشق میں تیرے صدقے کا مکمل ریویو اور آنے والی کہانی کا احوال کہ میری پریڈکشن کے مطابق آنے والے ایپیسوڈ میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ نور کو سالار کو معاف کر دینا چاہیے؟ اگر میں اپنی رائے یہاں پر دوں تو میری رائے کے مطابق اسے یہاں پر معاف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے ایک سبق سکھانا چاہیے، تاکہ آئندہ کبھی کسی لڑکی کے ساتھ ایسا ہو تو مرد کو یہ احساس ہو کہ میں نے اگر ایسا کسی کے ساتھ کیا تو میرے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے، جو کہ نور اس کے ساتھ کر کر دکھائے۔ کیونکہ یہ کہانی بہت زبردست ہے اور گھروں میں ایسی صورتحال کافی دفعہ بنتی ہیں، تو یہ نور کو ایسا بدلہ لینا چاہیے کہ ہر بندہ، ہر مرد 100 بار سوچے کسی لڑکی کے ساتھ غلط کرنے سے پہلے، یا پھر ذوالفقار شاہ کے ساتھ مل کر اسے سبق سکھانا چاہیے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ تفصیلی ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، تاکہ ہر قسط کا بر وقت تجزیہ مل سکے۔ اگر ریویو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔